के सिफ़ीन से वापस आ रहे थे मौला, तो एक सिपाही ने आके कहा, या अली, मुझे खजूरों के दरख्तों के दरमियान किसी के रोने की आवाज आ रही है। मौला फरमाते अच्छा, आवाज दो, जाकर देखो कौन है। अब जो वो सिपाही गया तो क्या देखा कि ज़ईफा सिराने बैठी है और रो रही है, मैयत एक सामने पड़ी है और चारों तरफ खजूरों के दरख्त हैं और कुछ भी नहीं है। कहा कि आगे बढ़ के मौला ने, अब ये ज़हन में रखिएगा खुदारा, मौला ने उससे अपना तारुफ नहीं कराया कि मैं कौन हूं। वो मौला को मानती थी, पहचानती नहीं थी। भाई जैसे हमने मौला को देखा नहीं है, लेकिन जहां या अली आता है गर्दन झुक जाती है नहीं, यार दुरूद निकलता है या नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ डॉक्टर साहब, हम मौला को मानते हैं लेकिन बाई फेस पहचानते नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, पहचानती नहीं थी, मानती थी। मौला ने सलाम करके उससे कहा कि ए ज़ईफा, ये तुम्हारा कौन है? उसने कहा मेरा बेटा है। कहा कि फिर शरीयत का हुक्म है, मौला ने अपना तारुफ नहीं कराया, ये ज़हन में रखिएगा। फरमाया कि शरीयत का हुक्म है कि जल्दी करना शैतान का काम है। अक्सर बुजुर्ग कहते हैं ना बच्चों से, क्यों जल्दी कर रहे हो, ये शैतान का काम है। मौला फरमाते हैं जल्दी करना शैतान का काम है, इल्ला खमसता मवाज़े, सिवाय 5 मौकों के। सिवाय 5 मौकों के, 5 मौके ऐसे हैं जहां जल्दी करना रहमान की रहमत हासिल करने के मुतरादिफ है। हर काम में जल्दी करना शैतान की गोया पैरवी करना है। ज़ईफा कहती है बयान कर दीजिए। मौला ने फरमाया शरीयत का हुक्म है सबसे पहले मौत वाक़े हो जाए तो दफन करने में जल्दी करो, तुराब के हवाले करो। जनाबे अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हुक्म है कि तुराब के हवाले करो, तो शरीयत का हुक्म है, तुम क्यों नहीं इसको दफन कर रहे? वो चुप। मौला फरमाते हैं दूसरा हुक्म यह है कि नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ने में जल्दी करो। तीसरा हुक्म यह है कि बेटी बालिग हो जाए तो शादी करने में जल्दी करो। यानी चौथा हुक्म यह है कि गुनाह सरजद हो जाए तो तौबा करने में जल्दी करो। यानी पांचवा हुक्म यह है कि अगर मेहमान घर पे आ जाए तो जियाफत करने में जल्दी करो। ये मौला अली अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा पसंद है ना। पहचानती तो थी नहीं, मैं देखूं आप कैसे सुनते हैं। उसने कहा ए अरब, आप अपना काम कीजिए, अपने सफर पे जाइए, मैंने आपकी बातें सुन ली, मैं अपने बेटे को दफन नहीं होने दूंगी। मौला ने तारुफ तो कराया नहीं था। मौला फरमाते हैं क्यों? कहने लगी इसलिए, अब मैं देखूं आप कैसे सुनते हैं। वो ज़ईफा कहती है इसलिए, वो कंबर वाला अकीदा। ज़ईफा कहती है ए अरब, मेरे जमाने का इमाम कूफे में रहता है। यार मैं क्या पढ़ूं, मेरे समझ में नहीं। मेरे जमाने का इमाम कूफे में रहता है, मेरा और कोई दुनिया में नहीं है। शौहर 20 साल पहले मर गया था, ये मेरा वाहिद सहारा था। इस जंगल में आप देखें दूर दूर कोई झोपड़ी भी नहीं है, मैं अकेली एक झोपड़ी में यहां इस भाई बेटे के साथ रहती थी। अब ये बेटा मर गया, मुझे कौन यहां खिलाएगा पिलाएगा? तो मैं इसे ले जाऊंगी कूफे। और जमाने का इमाम वो है जो मौत अपने दस्तरस में रखता है। यानी अल्लाह ने उसको मौत से पहले बनाया है। कहा कि वो इमाम मेरे जमाने का कूफे में रहता है, मैंने इसको ले जाना है कूफे। मौला ने जब देखा कि इसका मेरी जात पे इतना यकीन है, तो एक मर्तबा सवाल किया, ए ज़ईफा, अली इसे जिंदगी दिला सकते हैं? अली इसे जिंदगी दिला सकते हैं? तो वो ज़ईफा कह रही है अगर आपको यकीन चाहिए तो ये सारबान खड़ा है जो ऊंटों पर माल इधर इधर ले जाता है। देखें इस वक्त मेरा कुछ भी यहां मौजूद नहीं है, मैंने शैतीर तक झोपड़ी की सारी चीजें, अपना कपड़ा लत्ता सारा कुछ इसको दे दिया कि पैसे मेरे पास नहीं थे। मैंने इससे कहा सब कुछ ले ले, ये मेरे यकीन की मंजिल है, मेरा सब कुछ ले ले, बस मुझे और मेरे बेटे को ऊंट पर रख के कूफे पहुंचा दे। ये मेरे यकीन की मंजिल है कि मैं और मेरा बेटा कूफा पहुंचेंगे, मेरा इमाम जिंदगी दिलाएगा, ये जिंदा होगा, दोबारा मजदूरी करेगा, सामान फिर बन जाएगा। जुमला कह रहा हूं कि कह रही है कि सरकार बस मैंने इसको सब कुछ दे दिया। पहचानती थी नहीं मौला को। जब मौला ने देखा कि इस ज़ईफा का मुझ पर इतना यकीन है कि इसने सब कुछ दे दिया, अब जुमला सुनिएगा। मौला फरमाते अच्छा अगर इजाजत दो तो मैं इसे जिंदगी दिलाऊं। पहचानती तो थी नहीं, लेकिन जैसे ये जुमला कहा तो कांपती हुई खड़ी हुई और हाथ जोड़ के कहती है ये दावा, ये दावा, ये दावा सिवाय मेरे अली के कोई और कर ही नहीं सकता है। इसका मतलब है आप ही मेरे मौला हैं। माफी मांगने लगी, मैं बैठी रही, आप खड़े रहे, मैं तेज बोलती रही, मौला मैं माफी मांगती हूं। मौला ने जो जुमला फरमाया ये भी एक शरीयत का पूरा एक चैप्टर है। मौला फरमाते हैं देखो इस्लाम जाहिर पर है,
اگر تم مجھے پہچان کے عزت نہ کرتی، یا علی، اگر مجھے پہچان کے عزت نہ کرتی تو تمہارا مواخذہ ہوتا۔ اب جملہ کہہ دوں، مسلمانوں نے بی بی کو پہچانا تھا یا نہیں؟ پہچان کر اگر عزت نہ کرتے تو تمہارا مواخذہ ہوتا۔ تم پہچانتی نہیں تھی، لہذا میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا۔ تو وہ ضعیفہ کہتی ہے مولا جب آپ تشریف لے آئیں تو میرے بیٹے کو زندگی دلائیں۔ اس وقت مولا علی علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، غور کیجئے گا خدا را، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد اپنے پیر کا انگوٹھا اس نوجوان کی میت سے مس کیا اور فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ وہ دونوں ہتھیلیاں زمین پہ ٹیک کے کھڑا ہوا اور جملہ کہتا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین، کہا کہ یا علی اے امیر کائنات میرا سلام ہو۔ مولا فرماتے ہیں تمہاری ماں مجھے نہیں پہچانتی تھی، تم نے کیسے سمجھا کہ میں امیر المومنین ہوں؟ تم نے کیسے سمجھا کہ میں امیر المومنین ہوں؟ تم تو مر گئے تھے، تمہاری ماں مجھے نہیں پہچانتی تھی، تم نے کیسے پہچانا؟ تو اب علامہ مجلسی کی وہ روایت آپ کے ذہنوں میں آئے گی، یہ کہتا ہے مولا کیسے نہیں پہچانتا، جب چند گھنٹوں پہلے میری موت ہوئی تھی تو آپ میرے سرانے موجود تھے۔ علامہ مجلسی کی روایت ہے نا کہ ہر مرنے والے کے سرانے علی آئیں گے، لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں مولا کیسے نہیں پہچانتا، جب میری چند گھنٹوں پہلے موت ہوئی تھی تو آپ میرے سرانے موجود تھے، لہٰذا آپ ہی میرے امیر ہیں۔ مولا کائنات اب اس ضعیفہ سے کہتے ہیں اے ضعیفہ میں نے تمہارے بیٹے کو زندگی دلائی۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بچوں سے پوچھوں میں، یہ بولتے نہیں ہیں، بتائیں مولا علی علیہ السلام نے 2 رکعت نماز کیوں پڑھی؟ زندہ کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز کیوں پڑھی؟ یہ مجھے اور آپ کو سبق دیا ہے، درس دیا ہے کہ دیکھو زندگی وہ دلائے گا جو موت سے پہلے بنا ہے، لیکن زندگی دلانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ علی اللہ ہو گئے، اللہ وہی ہے جس کے سامنے علی کا سر جھک رہا ہے۔ ایسے ہی نماز نہیں پڑھتے تھے، لہٰذا 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر معجزہ دکھایا کہ اس نوجوان کو قم باذن اللہ کہہ کے زندہ کیا، اور جب وہ زندہ ہوا اب مولا نے بس آخری 2 جملے سن لیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے ضعیفہ میں نے تمہارے بیٹے کو زندگی دلائی، اگر اجازت دو تو میں تمہارے شوہر کو زندگی دلاؤں؟ یا علی، وہ کہتی ہے مولا اب میں ضعیفہ ہو گئی ہوں، 20 سال پہلے مرا تھا، اب وہ اٹھے گا تو جوان اٹھے گا، کیونکہ وہ جوان تھا، میں اس کی خدمت نہیں کر پاؤں گی، رہنے دیجیے، بس یہ میرا بیٹا یہ میری خدمت کرے گا، آپ کی مہربانی۔ جواب سنیے گا مولا کا، مولا فرماتے ہیں تم پہلے تو بڑا عقیدت کی بات کر رہی تھی، میرے بارے میں عقیدہ رکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرا مولا زندگی دلائے گا، جب علی خود آ کے یہاں اس کو زندگی دلا سکتا ہے، تیرے شوہر کو زندہ کرنے کا دعویٰ کر سکتا ہے، تو تجھے جوانی لوٹا کے نہیں دے سکتا؟